हाँ भाई। हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रुति एंड वेलकम टू ट्रेडर्स डेस्टिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही बेसिक बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब भी मूवमेंट करता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे आइडेंटिफाई करके उसे कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में जानने के लिए सीधा चलते हैं चार्ट की दुनिया में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जैसे कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन जैसे हम देखें कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन और अप और स्ट्रेट लाइन डाउन नहीं जाता। ठीक है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ना जाके वो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो इस पैटर्न में मार्केट फॉर्म होता है। ठीक है, एंड सिमिलरली जब मार्केट को नीचे आना होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आता, वो सेम नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा, और सो फोर्थ ऐसे वो मूव करता है। तो अब जब मार्केट मूव करता है तो जिस एरिया के पास जाके वो थोड़ा नीचे आता है, वहाँ से जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है और ऊपर से अगर किसी लेवल से मार्केट नीचे आ रहा है तो उस लेवल को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किसी एक लेवल से वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ टर्न ले लेता है तो उस लेवल को बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, बात आई समझ में? तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है? अगर मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है और किसी एक लेवल से वो नीचे आया है तो वो जो लेवल है उस लेवल को हम बोल देंगे रेजिस्टेंस। एंड मार्केट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वहाँ से किसी एक लेवल से वो ऊपर की तरफ आया है, तो जिस लेवल से वो ऊपर की तरफ गया है उस लेवल को हम बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, क्लियर है इतना? मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसमें है कि जहाँ से मार्केट यहाँ आया है, बट इस एरिया से अगर एक ही बार उसने अपवर्ड मूवमेंट की है और उसके बाद कभी उस एरिया पे उसने कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाई है, तो उसको हम सपोर्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, सपोर्ट को सपोर्ट लाइन बताने के लिए उसमें मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए। अगर 3 टचेस हैं तो उसको हम एक सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। सेम रेजिस्टेंस में अगर मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में उसी एरिया से उसी लाइन से अगर बार बार नीचे आ रहा है तो ही हम उसको रेजिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं चार्ट्स में। ठीक है, ये हमारा चार्ट है, इसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, ये हमारा चार्ट है। ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, ब्लैक वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये मैंने अपनी ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए रख रखे हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देते हैं। चार्ट सेटिंग्स, सेशन ब्रेक्स। ठीक है, अगर हम इसको ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा, और हम इसको अनसेलेक्ट कर देते तो चला जाएगा। ठीक है,
ओके, तो अब हमारे सामने ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब अगर हमें इसमें सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम उसे कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे कि मार्केट अभी हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे ये कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है। मार्केट यहाँ आया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे बहुत कंसोलिडेशन इसने फॉर्म किया है, बट मार्केट ने यहाँ पे जो ये अप डाउन वाला मूवमेंट है वो कहाँ से किया है, हम ज़रा उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सेवरल टाइम्स इसने यहाँ पे इस एरिया पे के पास आके ये बार बार ऊपर की तरफ भागा है, ठीक है, इस एरिया के पास आके। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये है हमारा सपोर्ट लाइन, ठीक है। ये जो हमारा एरिया है इसको बोल सकते हैं हम ये कि 19792.90 के पास आके मार्केट ऊपर की तरफ भागा है। सेम अगर हमें अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है तो हम कहाँ पे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, देखते हैं। चलो, अगर मैं मानूँ कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर ये चार्ट की सिचुएशन देख के अगर मैं बोलूँ कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन है, तो क्या बोलोगे आप? ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है या नहीं है, आप बताओ, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस जो स्क्रीन के सामने जो चार्ट दिख रहा है अगर सिर्फ हम उसको माने तो भाई यहाँ पे इस लाइन पे तो भाई ये एक ही बार हुआ है कि नहीं? ये बस एक ही बार हुआ है, तो मैं इसको रेजिस्टेंस लाइन नहीं मानूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वीक लाइन है, क्योंकि यहाँ पे बस मार्केट यहाँ तक एक ही बार आया है, फिर यहाँ से मार्केट ने डाउनवर्ड मूव शो कर दी है, ठीक है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन फाइंड करनी है तो हमें ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मार्केट बार बार उसने टच किया है मार्केट को। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको देखते हैं, इस एरिया को देखते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट ने क्या हरकत की है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि ये जो एरिया है इस लाइन पे मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस शो किया है, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस शो किया है, मार्केट ने जैसे यहाँ से ऊपर गया बट वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से वापस नीचे आ गया, ठीक है। सेम यहाँ से ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। यहाँ पे भी सेम, ये जो ये एरिया यहाँ पे तो प्रॉपर कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है इसको मैं बोलूँगी कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन जो है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। चार्ट को फिर से क्लियर कर देती हूँ। अब आप बताओ कि अब हम थोड़े प्रीवियस चार्ट में जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जिसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि ये वाला लाइन क्या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है? इसका हम प्रीवियस बैक डेटा में जाते हैं तो यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। ये मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से आगे जाऊँ, ठीक है, तो आगे जाके अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट ने कोई हरकत दिखाई है तो जी हाँ, इसको हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस शो किया है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इसको सपोर्ट लाइन के तौर पर इससे सपोर्ट मान के मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूव के लिए गया है, ठीक है। जो लाइन रेजिस्टेंस लाइन होती है अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देता है तो फिर वही लाइन आपकी सपोर्ट लाइन बन जाती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूँगी,
जो लाइन आपकी रेजिस्टेंस लाइन होती है, अगर मार्केट उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक कर दे तो वही लाइन आपकी फिर सपोर्ट लाइन मानी जाएगी, ठीक है। और फिर से मार्केट अगर उसी लाइन उसमें मतलब ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, अगर मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में उसको ब्रेक कर दे देन अगेन वो आपकी रेजिस्टेंस लाइन मानी जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इसने शो किया है, रेजिस्टेंस यहाँ पे शो किया है। और आगे चल के अगर हम देखेंगे तो इस लाइन पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस शो किया है, यहाँ पे ऊपर गई है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो डाउनवर्ड मूव की तरफ आ गया है, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर नीचे ऊपर, तो यहाँ पे इसको फिर एज सपोर्ट लाइन के तौर पर इसको यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट नीचे गई ऊपर गई, यहाँ पे भी ये एज सपोर्ट लाइन के तौर पर उसको यूज़ किया है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, अगेन इसको रेजिस्टेंस लाइन के तौर पर इसको यूज़ किया है। तो ये हमारी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑब्लिक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। बात समझ में आई? अब मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे ही इसको कट करूँगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया और आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको और कितने डेप्थ और डिटेल में जानना है। इसको मैं समराइज़ कर दूँगी कि जब भी मार्केट मूव करता है तो जब मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर मूव करके जहाँ से वो डाउनवर्ड मूव शो करेगा उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और जिस पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन शो करेगा उसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस SNR लेवल को मार्केट फॉलो करती है और वहीं कंसोलिडेशन शो करती है, और जैसे ही इसको ब्रेकआउट करके चली जाएगी तो जो आपका रेजिस्टेंस लाइन है वही आपका सपोर्ट लाइन बन जाता है। और जब यहाँ से वो डाउनवर्ड मूव लेकर आती है तो जो आपका सपोर्ट लाइन है वही आपका फिर रेजिस्टेंस लाइन बन जाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।